सावन है, फिर वहाँ पर सोमवार है, और फिर वहाँ पर हरियाणा में महादेव का पूजा होगा। अजीज कुरैशी साहब ने भी अपनी मंशा स्पष्ट कर दी। मनोहर लाल खट्टर साहब ने ये भाजपा का और नरेंद्र मोदी जी का दोनों की राजनीति को खट्टा कर दिए। मनोहर लाल खट्टर साहब ने भाजपा का और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राजनीति को खट्टा कर दिए। आज जो नूह में, हरियाणा में, नूह में, मेवात में, गुरुग्राम में और पूरे देश में जो हुआ, तो मनोहर लाल जी को तो त्यागपत्र दे देना चाहिए था, लेकिन त्यागपत्र तो भाजपा में नहीं होता है। चाहे जो भी हो, हम त्यागपत्र नहीं लेंगे। त्यागपत्र नहीं होता है भाजपा में, जैसे भी हो। मोरबी का राजस्थान, गुजरात में घटना हुआ था ना, मोरबी का उछलता हुआ पुल गिर गया। रेल में, उड़ीसा में रेलवे हादसा हुआ था ना पिछले महीने, कितना बड़ा हादसा हुआ था। रेल मंत्री इस्तीफा दिए थे, वहाँ पर फिर रेल का पुल बन रहा था, उसमें भी कितने लोग मर गए। इस्तीफा हुआ वैष्णव जी का, और फिर रामेश्वरम में एक गैस सिलेंडर चढ़ गया और विस्फोट हुआ, तो वहाँ पर फिर मर गए, फिर एक्सीडेंट हुआ। तो त्यागपत्र नहीं होता है। मोदी जी के राज्य में, मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में जो हैं जैसे हैं वह हमारा सबसे बड़ा सिलेक्शन है। जो हैं जैसे हैं, प्रत्येक महीना घटना होता है रेलवे का, लेकिन त्यागपत्र नहीं हो सकता है। ये मनोहर लाल खट्टर साहब पूरे भाजपा, नरेंद्र मोदी और पूरे हिंदुओं का राजनीति को ये बर्बाद कर दिए। कोई कार्रवाई नहीं किए, कोई भी कार्रवाई नहीं किए। अब फिर इनका अजीज कुरैशी साहब अपने मंशा बता दिए हैं, और ये भाजपा के जो आरएसएस कि मोहन भागवत जो वहाँ नहीं जाएंगे। अग्रे अग्रे विप्राना नदी नाला वर्जित, वे नहीं जाएंगे वहाँ पर। वहाँ पर राजस्थान में रहेंगे, वहाँ पर रहेंगे, और कुछ लोग वहाँ जाएंगे और मनोहर लाल खट्टर साहब सोए रहेंगे, और फिर हिंदुओं को साथ ज्यादती होगी। पहले का नूह, मेवात, गुरुग्राम में तो देखा ही, पुनः क्या होगा और नहीं होगा। प्रशासन ने तो कहा, हरियाणा सरकार ने, कि नहीं, कोई यात्रा नहीं होगी। वह भी पूजा करने वाले भी कहा कि तो हम पूजा करने के लिए जाएंगे ही। तो क्या होगा? और सब जगह से राजनीतिक हार गए, पीढ़ी दर पीढ़ी हार गए, सब जगह से राजनीति हार गए। तो किसानों के नाम पर हमारा राजनीति चलता रहे, हमें संपत्ति का विस्तार होता रहे। राकेश टिकैत जी वो भी 400 ट्रैक्टर को लेकर के हिंदुओं के रास्ता रोकने के लिए आ रहे हैं। ये राजनीति सड़क पर हमको रहना है। राकेश टिकैत जी का एक ही कहना है, हमको सड़क पर रहना है, हमको अपना राजनीति बढ़ाना है।
लेकिन तब इनका राजनीति नहीं चलता है, तब इनका राजनीति नहीं चलता है जब ये बागपत से आते हैं। बागपत में 2 जाट लड़कों की हत्या हो जाती है। मेरा भाई फुफेरा भाई का, उसके बहन के साथ ज्यादती किया था वहाँ के मुसलमानों ने। तो गया था लड़का समझाने के लिए, क्यों तुम ऐसा किया, तो दोनों भाई को मार के फेंक दिया गया। तब इनके मुंह से बोली नहीं फूटता है। तब महेंद्र टिकैत जी हों कि राकेश टिकैत जी हों, तब इनके मुंह से बोली नहीं फूटता है। आज हिंदुओं का रास्ता रोकने के लिए धमकी बात, कभी दिल्ली जाते हैं किसान आंदोलन करने के लिए, तो वहाँ पर रास्ता रोकने के लिए कभी दिल्ली, कभी पहलवान का, जो वह पहलवान है उनके साथ वे क्या कहते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह ने महिलाओं के साथ ज्यादती किया। मैं एक तो महिला पहलवान 25-30 वर्ष का पहलवान कौन होता है, और उसके साथ एक व्यक्ति, एक सांसद कितने लड़कियों के साथ ज्यादती कर दिया। आज काहे सड़क पर है, कभी राकेश टिकैत जी, कभी दिल्ली के केजरीवाल साहब, कभी कांग्रेस पार्टी, कभी सबका समर्थन करके राजनीति करने के लिए। और तो मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब से अपील करना चाहता हूँ, आप अपनी राजनीति को तो बर्बाद कर ही दिए, आप अपनी राजनीति को बर्बाद तो कर ही दिए, कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राजनीति को तो छोड़ दीजिए, हिंदुओं को तो जीने का अधिकार दीजिए। क्योंकि आप जैसे मुख्यमंत्री जब बनते हैं जिस राज्य में, उसका वही हर्ष होता है, उसका वही हर्ष होता है। आप जैसे मुख्यमंत्री जब बन जाते हैं, आप अच्छे हैं या खराब हैं ये तो समय बताएगा। जब आप कुर्सी पर से उतरिएगा तब आपको ज्ञान होगा। बहुत सारे लोगों को होता है सावन के अंधे हर रंग सूझो, बहुत लोगों को होता है सावन के अंधे हर रंग सूझो, लेकिन बहुत लोगों को होता है, यह बात कम्युनिस्ट पार्टी जो थी ना पश्चिम बंगाल में, जो सरकार में थी, उनको यही होता था। कहाँ कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ मिट गया। कुर्सी पर से उतारिएगा मनोहर लाल खट्टर साहब, तो आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। आपने जो जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ ज्यादती हुआ, और इतिहास आपके नाम पर कलंकित होगा। आपने भाजपा का राजनीति को खट्टा कर दिया, नरेंद्र मोदी की राजनीति को खट्टा कर दिया, और कुर्सी पर भी बने हुए हैं, और कोई आप कार्रवाई भी नहीं किए, कोई भी कार्रवाई भी आप नहीं किए, क्योंकि आप कार्रवाई करने के पक्ष में नहीं हैं। अब आजकल में पुनः एक आंदोलन, वह पूजा करने के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा, उसमें व्यवधान होगा कि नहीं होगा, ये तो सब कुछ समय पर आ जाता है सोशल मीडिया पर, अखबार में। और जो घटनाएं घटती है और वहाँ पर राशन कार्ड भी रोहिंग्या मुसलमानों को से नहीं हटाया गया, लिखावटी करने के लिए कुछ घर को तोड़ दिया गया। 2,70,000 आबादी है, उसमें 10 लाख से अधिक रोहिंग्या मुसलमान हैं। कहाँ से आ गया, इतने दिनों से कहाँ बैठा हुआ था। जब बाहरी लोगों को जब घर में बैठाइएगा तो आतंकवाद फैलवे करेगा। बाहरी लोगों को जब बैठाइएगा, हरियाणा के मुसलमान बहुत अच्छे और भले हैं, वह कहीं भी स्थानीय मुसलमान कोई भी किसी भी परिस्थिति में वह दंगा नहीं भड़का सकता है, वह दंगा नहीं कर सकता, वह लव जिहाद पैदा नहीं कर सकता है। क्योंकि आपके बगल वाले, आप भी उसका घर देखे हैं, वह भी आपका घर देखा है। लेकिन जब साजिश करना, PFI
रोहिंग्या मुसलमान और विदेशी ताकत जब आता है, बांग्लादेशी पाकिस्तानी जब आता है, तो आपका इंटेलिजेंस कहाँ रहता है? आपका इंटेलिजेंस कहाँ रहता है? आपने हरियाणा के माध्यम से देश में एक नकारात्मक राजनीति को जन्म दिया है। आप हरियाणा के माध्यम से एक देश को एक हिंदुओं के साथ किस प्रकार की जात आरता की जा सकती है, इसका एग्जाम्पल आपने दिया है। मनोहर लाल खट्टर साहब, आपकी राजनीति को धन्यवाद। आप मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। वैसे तो मोदी जी के प्रिय पात्र हैं, तो ऐसा ही होगा। मोदी जी के प्रिय पात्र हैं तो ऐसा ही होगा। आजकल में पुनः एक पूजा करने के लिए जाएगा और पूजा में व्यवधान करने वाले दोनों पक्ष होंगे। और आप क्या करते हैं, आप क्या आदेश दिए हैं, आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं? पहले का जो कानून व्यवस्था को बना के रखे वह तो देख लिया भारत ने, पूरा विश्व ने देखा हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो सकता है। लेकिन आपको जैसे व्यक्ति को तो पद पर बने रहने का कोई औचित्य ही नहीं है। वैसे सभी लोगों को होता है कि हम मुख्यमंत्री पद पर ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे तो हम आगे भी बढ़ जाएंगे। लेकिन ये उनकी भूल होती है, वह उनकी भूल होती है। आपका राजनीतिक भविष्य खतरे में है अगर आपने कुछ भी हरियाणा में किसी प्रकार का नहीं। मुसलमान पूजा भी सही होना चाहिए और किसी का पथराव भी नहीं होना चाहिए, यह देखना आपका नैतिक कर्तव्य है। थैंक्स।